आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेजिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये 100% आपको प्रॉफ़िट देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आपका अगर तो आपके बैलेंस अकाउंट में ठीक-ठाक है, तो फिर हो सकता है कुछ चांस हैं कि 100% ये भी आप दे दें। लेकिन आज मेरा यही मकसद है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि हेजिंग आपने करना कैसे है और किन-किन चीज़ों को अपनी नज़र में रखना है। क्योंकि इसमें यही होता है कि एक लॉट साइज़ है, फिर जैसे बाय स्टॉप होता है और सेल स्टॉप होते हैं। 2 स्टॉप हमने रखने होते हैं, तो जैसे मार्केट एक को हिट करती है, तो अगर तो टीपी हिट कर जाए तो ठीक है, वरना वो दूसरे जो टीपी हिट करेंगे दूसरी साइड पे। तो ये एक्चुअली ट्रेंड मार्केट के लिए बेस्ट है और हेजिंग कहा जाता है कि ये 100% एक्यूरेट होती है। और क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में सर्च भी कर रहे होते हैं कि हेजिंग हम करें कैसे? तो आज मेरा यही टॉपिक है और मैं यही आपको गाइड करूँगा, बताऊँगा कि आपने कैसे हेजिंग करनी है और किस तरह मार्केट से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं हेजिंग करके। तो वीडियो को स्किप नहीं करना और आपको कंप्लीटली आपने वीडियो ये देखनी है ताकि सही तरीके से आपको हेजिंग के बारे में आपको मैं बता सकूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि एक मैंने ये चार्ट शेयर किया हुआ है, ये वाला। तो सबसे पहले इसमें ये एक मार्केट प्राइस है जो मार्केट नॉर्मल चल रही होती है। यहाँ पे एक मार्केट की नॉर्मल प्राइस इसमें चल रही है, तो हमने देखना ये है कि फॉर एग्जांपल अभी ये बाय स्टॉप मैंने एक रखा हुआ है, ये वाला, ये जो लाइन है ये बाय स्टॉप की मैंने रखी हुई है। ये वाली लाइन बाय स्टॉप की है और ये वाली लाइन सेल स्टॉप की है, जैसे कि मेंशन भी है कि ये सेल स्टॉप है और ये बाय स्टॉप है। अब होता क्या है कि ए को हम तस्वीर कर लेते हैं एग्जिट है, यहाँ से हमने एग्जिट लेनी है या टेक प्रॉफिट लेना है, यहाँ से एसएल लेना है या टेक प्रॉफिट लेना है, दोनों में सूरत में होगा। और लार्ज साइज कहाँ पे होगी ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह हेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि मार्केट एक दफा ये आपकी प्राइस स्टार्ट हो गई है मार्केट में, यहाँ से प्राइस आपकी स्टार्ट हो गई है, तो एक दफा मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे 0 बाय ऑटोमेटिक आपकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट जाती है तो बाय मतलब ये टेक प्रॉफिट है और इसका भी ये टेक प्रॉफिट है। अगर तो ये बाय ठीक है ऊपर निकल जाती है यहाँ से, तो फिर तो ये टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा, मतलब ठीक है ट्रेडिंग क्लोज होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में वो ऊपर नहीं हिट करती और मार्केट दोबारा से रेंज बाउंड होके ऐसे नीचे आ रही है, तो यहाँ से एक अगर आपने 0.01 का लॉट लगाया था तो नेक्स्ट दफा इसको हम डबल करेंगे, तो डबल होगा तो 0.01 की होगी तो डबल हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 होगी इस तरह 8 हो जाएगी। इस तरह हम डबल करते जाएंगे। ये है कि एक्चुअली लॉट साइज की एक कंप्लीट कैलकुलेशन है, मैं आपको नेक्स्ट भी आगे समझाता हूँ। तो आप ये देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल अगर भी यहाँ से भी आ गई है, तो यहाँ से हमने हमारा जो इसमें पहले आपने 0 पॉइंट, मैं इसको एक दफा आपको सही तरीके से समझाता हूँ कि एक दफा आपका पहली लॉट साइज आपकी 0.01 थी। अब जो यहाँ से अगर मार्केट हिट मतलब नहीं हुई तो यहाँ से दोबारा एक लॉट साइज सेल स्टॉप ओपन हो जाएगा जो कि पेंडिंग होगा, क्योंकि हेजिंग के अंदर हम अपने पेंडिंग को यूज करना है। तो यहाँ पे 0.03 की कर लें, चले 4 की कर लें, 0.04 का जो सेल स्टॉप है वो एक्टिव हो जाएगा। अब होगा क्या कि ये तो हमने यहाँ से ये जो मार्केट है यहाँ से हमने पहले बाय किया था, तो यहाँ से मार्केट हिट नहीं हो सकी तो मार्केट नीचे आ गई है, तो यहाँ से एक सेल स्टॉप भी एक्टिव हो गया। अब क्या होगा कि एक तरफ तो हमें मतलब लॉस हो रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से सेल की एक्टिव है वो डबल प्रॉफिट होके जो एग्जिट मार्केट टेक प्रॉफिट जब यहाँ से हिट होगा तो आपका लॉट साइज मतलब है आपको प्रॉफिट में ही होगी, आपकी लॉस में नहीं होगी क्लोज। क्योंकि उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमने इसमें यहाँ जो लॉट साइज है वो डबल किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो लॉट साइज है ये वाला डबल है 0.04 ये लॉट साइज। तो इस तरह हेजिंग होती है। तो अगर हमने पहले इस तरह किया कि मार्केट, अब मैं एक दफा फिर भी आपको रिवर्स करके भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये कर लें कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है
तो अब नीचे आ गया जी, अब सेल स्टॉप होगा क्योंकि हम पेंडिंग ऑर्डर यूज करेंगे। पहले सब मैंने आपको बताया हैजिंग के अंदर ये आपको यहाँ पे हैजिंग होगी। ये एक हैजिंग स्ट्रेटजी है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ से हो गया, तो यहाँ से हमारा जो सेल स्टॉप है वो एक्टिव हो गया और 0.01 की लार्ज सेल साइज हुआ है यहाँ से। तो मार्केट अगर तो यहाँ से नीचे चली जाती है तो मतलब है वो ठीक है, वो टेक प्रॉफिट हिट कर जाता है। लेकिन अगर मार्केट हिट नहीं करती तो दोबारा से मार्केट ऊपर आएगी, तो यहाँ से लार्ज साइज इसकी डबल हो जाएगी इस पॉइंट से, क्योंकि हमने यहाँ से बाय स्टॉप रखा हुआ है कि मार्केट अगर इसको टच करे तो मार्केट लार्ज साइज हमारी डबल हो जाए, बाय स्टॉप एक्टिव हो जाए, तो ऑटोमेटिकली अगर तो मार्केट फिर अगेन ऊपर चली जाती है तो टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगी। अगर ना गई तो फिर दोबारा आएगी और यहाँ से एक और हमने सेल स्टॉप सेट किया होगा जो कि पहली दोनों से के हिसाब से डबल होगा। तो पहली को भी इस तरह हमने कैलकुलेशन करके इसकी लार्ज साइज को हमने करके दोबारा से करेंगे, तो टेक प्रॉफिट जब भी हिट होगा, चाहे बाय में जाए मार्केट चाहे सेल में जाए, आपका बाइंग और सेलिंग स्टॉप लार्ज साइज के हिसाब से यहाँ से डबल होता जाएगा। ये जो पॉइंट है ये बाय स्टॉप और सेलिंग स्टॉप ये एक्चुअली एक प्राइस मार्केट की जा रही होती है। तो ये सिंपल मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि आपने पहले इसको चीज को समझना है कि हैजिंग होती क्या है, और ये जो मैं आज हैजिंग की स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ ये कैसे वर्क कर रही है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट्स करें। तो नेक्स्ट मैं आपको कंप्लीट और बताता हूँ। तो अभी देखें, ये पहले जो मैं आपको वैसे ही पिक्चर के ऊपर मैं जो चीजें समझा रहा था, तो अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल एक लॉट लाइज साइड लिख के भी बता दिया कि ये देखें 0.01 यहाँ से मार्केट गई है, मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो ये 0.01 के बाय स्टॉप हमने रखा हुआ था। इस चीज को आपने भी देखना है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप हमने ये दो चीजें रखी हुई हैं, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की। तो यहाँ से मार्केट अगर गई है तो इसमें भी यहाँ से 0.01 की लार्ज साइज हुई है, तो अगर तो मार्केट ऊपर चली गई है तो टेक प्रॉफिट हिट हो गया, बाय की हो गई है, ठीक है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं गई, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है तो देखें हमने 0.014 की लार्ज से हमने ओपन किया हुआ है, मीन्स के उसके डबल किया हुआ है, डबल ट्रिपल किया हुआ है इसमें कह लें, क्योंकि 0.01 है तो 0.014 ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 4 की भी अगर आप कर लेते हैं तो फिर भी आपको प्रॉफिट आएगा। 0.04 के लिए अगर कर लें 14 है तो 1.5, इसकी रेशियो से ना मैं इनके लार्ज साइज आपने जितनी भी डबल करनी है ये डबल होती जाएगी। हैजिंग इसी को कहते हैं कि हम हमारी जो लाइट साइज है वो डबल हो रही है और यहाँ से टेक प्रॉफिट एग्जिट हमने कर लिया है। तो इसी तरह मार्केट में बाय स्टॉप और सेल स्टॉप है, तो इसमें एग्जिट लॉन्ग 15 पिप्स मतलब है कि लार्ज साइज आप डबल करते जा रहे हैं और मार्केट रेंज बाउंड के अंदर इस तरह अगर तो घूम रही है तो फिर तो ऐसे ही चलती रहेगी, फिर आपकी वो लाटें साइज ओपन करती रहेगी। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमेशा आपने कोशिश करें कि हैजिंग जो होती है वो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर करें, क्योंकि ट्रेंड की मार्केट में ये होगा कि एक दफी आपकी प्राइस जब यहाँ से निकलेगी सेलिंग को हिट करेगी तो नीचे वो चली जाएगी। तो इसके लिए तो आपको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो ये हैजिंग एक सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है कि लार्ज साइज को आपने ये वाले डबल करते जाना है और ये सारी लाट साइज डबल होती जाएगी और आपको प्रॉफिट होगा। ये सिंपल एक हैजिंग है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ और समझाने की चीज़ है। तो क्योंकि यहाँ पे 0.1 लाट की अगर ओपन हुई है तो 0.14 की वर्क करेंगे तो डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह जैसे भी होगा मार्केट एक तरफ तो जाएगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तैयारी ये करनी है कि सेशन का जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम आप ट्रेड करें कि सेशन, क्योंकि ट्रेंड के साथ हैजिंग भी करनी है आपने। सिंपल है कि यही है। कुछ लोग क्या करते हैं रेंज बाउंड के अंदर, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की होती है। तो आपने हमेशा इसी को ख्याल रखना है कि ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करें, हैजिंग करें। ये ऑलमोस्ट होती तो 100% है, लेकिन अब आपकी डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है। ये नहीं कि आप थोड़ा सा अकाउंट बैलेंस हो और आप ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दें।
तो इसको मुझे उम्मीद है ये वीडियो छोटी सी आपको पसंद आएगी हैजिंग के बारे में। ये सिंपल मैंने हैजिंग की एक तकनीक आपको समझाई है। तो जिनके अकाउंट अच्छे हैं वो कर सकते हैं, जो छोटे अकाउंट है वो इसके ऊपर ना ही करें तो बेहतर है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।